हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, ये स्पेशल वीडियो मैंने 26 जनवरी 2022 26 ऑफ जनवरी 2022 को बनाया है। इसलिए बनाया है क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। तो सबसे पहले मैं मेरे चैनल की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज का वीडियो इस बारे में है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे अस्तित्व में आया, कैसे ड्राफ्ट हुआ, इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं और वो कौन से 20 महत्वपूर्ण प्रोविजन हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो हर लॉयर को, लीगल फ्रेटर्निटी की पर्सन को, भारत के एक जागरूक नागरिक को जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, हमारे संविधान को, भारत के संविधान को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये इस प्लेनेट का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जी हां दोस्तों, समस्त देशों का नहीं, इस पूरे प्लेनेट का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 1,45,000 शब्द हैं। ये, जैसा आप सभी जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया और इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब, और उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो आज हम वो 20 महत्वपूर्ण बातें हमारे संविधान के बारे में इस वीडियो के जरिए जानते हैं। पहली बात है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, तो वो थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने संविधान लिखने से पहले कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया, तो उन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। उसके बाद हमारे संविधान को फाइनलाइज किया। ये संविधान अस्तित्व में आने से पहले कौन सा एक्ट था या किस एक्ट को रिप्लेस किया गया, तो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसको रिप्लेस करके द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। अब कितना समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट होने में लगा, तो उसका आंसर है 2 years 11 months and 18 days। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ। अब तत्समय उसमें कितना राशि या कितना रुपया खर्च हुआ, तो देखिए तत्समय उसमें 6,30,00,000 रुपए के लगभग खर्च हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, ड्राफ्टिंग कमेटीज में, उसमें जितने भी तरह का खर्चा आया वो राशि थी तत्समय की लगभग 6,30,00,000 रुपए। अब तत्समय उसमें कितने आर्टिकल्स लिखे गए, तो एट दैट टाइम 395 आर्टिकल्स लिखे गए। उसमें 22 पार्ट्स में लिखा गया, 8 शेड्यूल थे और 1,45,000 वर्ड्स उसमें थे। अब एक और प्रश्न है कि कब ड्राफ्टिंग कमेटी ने और सारी कमिटीज ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया, तो अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को, परंतु इससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूशन पर ड्राफ्टिंग कमेटी और सारी कमेटी के प्रेसिडेंट्स ने साइन किए थे। अब है कब भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, तो जी हां, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया और तभी से भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। अब है इस संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आप सब जानते हैं, खास मैं बता रहा हूं। राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और इक्वालिटी बिफोर लॉ, और भी हैं फंडामेंटल राइट्स, खास ही हैं। अब एक प्रश्न है, 10वां आज हमारा इंपॉर्टेंट बात है, कौन से कोर्ट हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 में और ऑनरेबल हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और आर्टिकल 32 तो इटसेल्फ में एक फंडामेंटल राइट है। अब है वो कौन कौन से रिट्स हैं जिनके जरिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो 5 तरह की रिट्स हैं। वो है हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरेरी और क्यो वारंटो। इन 5 रिट्स के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। आप पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में
हमारे फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिजनमेंट के लिए फाइल कर सकते हैं। और आर्टिकल 32 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में सारे हाई कोर्ट्स को पावर है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करेंगे। इसके बाद प्रश्न उठता है कि आज तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, चाहे वो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हो, जुडिशियल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स हो, या एक कॉमन नागरिक को भी जानना चाहिए कि आज तक एज ऑन टुडे कितने अमेंडमेंट्स हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। मैं इससे पहले निवेदन करूं कि अमेंडमेंट होना एक जटिल प्रक्रिया है, तो उसमें 2/3 मेजोरिटी ईच हाउस की चाहिए और एटलीस्ट 50% ऑफ बोथ हाउसेज मेजोरिटी चाहिए, उनके साइन होने चाहिए। उसके बाद ये प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाता है और उसके बाद ये अमेंडमेंट होता है। तो आज तक 105 अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब से अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी एज ऑन टुडे 2022 तक 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके बाद है, जैसा पहले बताया, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? यस, द ग्रेट मैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जबरदस्त स्टडी करके, बहुत मेहनत करके और अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी दिन रात मेहनत करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। इसमें बहुत सारे फीचर्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, कनाडा से लिए गए, यूएसए से लिए गए, यूके से लिए गए और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी करके, बहुत कड़ी मेहनत करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अब है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट कौन सा हुआ? तो 42nd अमेंडमेंट जो था वो सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट डॉक्टर श्रीमती इंदिरा गांधी साहब के समय हुआ, जब वो देन प्राइम मिनिस्टर थी, और आमूलचूल परिवर्तन हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब है, वो कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू इक्वालिटी को डिफाइन करता है, या राइट टू इक्वालिटी कहाँ दिए गए हैं? तो वो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी। सभी नागरिक भारत के लिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के हों, वो समान होंगे। राइट टू इक्वालिटी। अब है, थर्ड पार्ट कौन से राइट्स को बताता है, जो पार्ट 3 है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स को बताता है। हमारा संविधान फंडामेंटल राइट्स हमें देता है और इसका प्रोटेक्शन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। ऐसा नहीं है कि यदि किसी के फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिजनमेंट होगा तो उसको प्रोटेक्शन करने का कोई तरीका नहीं है। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करता है। और आर्टिकल 226 में ऑल हाई कोर्ट्स, जितने भी माननीय उच्च न्यायालय हैं इस देश में, वो सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करते हैं। आप रिट्स फाइल कर सकते हैं, और मैंने ये भी बताया कि किस तरह से 5 तरह की रिट्स आप फाइल कर सकते हैं, और रिट्स कैसे फाइल की जाती है इनके बारे में मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हमारे देश में राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है? जी हाँ, आर्टिकल 25 से 28 में राइट टू रिलीजियस फ्रीडम या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ऐसा कौन से आर्टिकल हैं जो इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं? तो जी हाँ, आर्टिकल 20 और 21 है जो इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। केवल उनके पास पावर्स है इमरजेंसी डिक्लेयर करने की। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समान, समानता का अधिकार या कानून के समक्ष, इक्वल प्रोटेक्शन या इक्वालिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में दिखाया गया है, बताया गया है? तो वो है आर्टिकल 14। तो आज की वीडियो में हमने जाना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसको कैसे ड्राफ्ट किया गया, और उसमें महत्वपूर्ण 20 वो कौन से प्रोविजंस हैं जो उसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो सभी को जानना बेहद जरूरी है। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स। आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।